हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो मटिल्डा है वो दोस्तों अपने हस्बैंड के साथ उनको एक ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन आता है। अब वहां पर ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं होती, ज्वेलरी नहीं होती, तो इसीलिए जितने भी पैसे सेव किए होते हैं उनसे एक ड्रेस खरीदी जाती है। और यहाँ पे जो मटिल्डा है उनकी एक फ्रेंड है दोस्तों, उनसे वहां पे डायमंड की ज्वेलरी बोरो कर ली जाती है। दोस्तों, एक डायमंड का बहुत ही अच्छा सेट होता है, ज्वेलरी होती है जो कि बोरो कर ली गई है। पार्टी में जाते हैं, मटिल्डा बहुत एंजॉय करती हैं और पार्टी से दोस्तों वापस आने के बाद मटिल्डा ये रियलाइज करती हैं कि वो जो डायमंड की ज्वेलरी थी वो शायद से चोरी हो गई है या गुम हो गई है, मटिल्डा के पास अब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है, ये उस ज्वेलरी को ढूंढ पाते हैं या नहीं, कैसे जो मटिल्डा की फ्रेंड है उनको वो ज्वेलरी रिटर्न करते हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे मटिल्डा को पता चला था कि उनकी ज्वेलरी गुम हो गई है, वो चीखने लगी थी। तो इसीलिए उनके हस्बैंड जो मिस्टर लॉयजल हैं वो कहते हैं कि क्या हो गया। फिर यहाँ पे मटिल्डा कहती हैं, शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, I no longer have मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। देखिए यहाँ पे मटिल्डा काफी घबरा रही हैं और कहती हैं कि मेरे पास जो मेरी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर हैं उनका नेकलेस नहीं है, वो गुम हो गया है शायद से। He arose in dismay। यहाँ पे दोस्तों मटिल्डा के हस्बैंड काफी ज्यादा एकदम परेशान हो जाते हैं, उनको शॉक लगता है कि वो नेकलेस कहां पर गया। What? How is that? It is not possible। यहाँ पे उनके हस्बैंड यही कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it। देखिए दोस्तों, ड्रेस में आसपास जो भी चीजें होती हैं हर जगह वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको वो नेकलेस नहीं मिलता। He asked, You are sure you still had it when we left the minister's house? कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से, जिनके घर पे पार्टी थी, वहां से निकले थे, तो क्या तुम्हारे पास उस टाइम वो नेकलेस था? Yes, I felt it as we came out। यहाँ पे मटिल्डा कहती है कि हाँ, जब मैं उनके घर से बाहर निकली थी तब तो मैं अपने नेकलेस को फील कर पा रही थी। But if you had lost it in the street, we should have heard the fall. It must be in the cab। यहाँ पे जो मटिल्डा के हस्बैंड है वो कहते हैं कि अगर तुमने सड़क पे गलती से वो गिर गया होता तो हमें आवाज आती। डायमंड से दोस्तों, डायमंड अगर गिर रहा है तो उसकी आवाज आनी चाहिए। तो इसीलिए वो कंक्लूड करता है कि पक्का वहां पे जो नेकलेस है वो कैब के अंदर, वो दोस्तों जो कार थी वो उसके अंदर रह गया होगा। Yes, it is possible. Did you take the number? यहाँ पे मटिल्डा कहती हैं कि हाँ, ये तो हो सकता है। क्या तुमने उस कार्ट वाले का नंबर देखा था, उसकी जो नंबर प्लेट है या फिर उसका फोन नंबर तुमने लिया था? No. And you? Did you notice what it was? यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्या तुमने देखा था? और फिर जो मटिल्डा है वो कहती है नहीं। They looked at each other utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again। देखिए दोस्तों क्या हुआ, दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे, शर्मिंदा थे कि एक चीज उन्होंने बोरो करी थी, इतनी ज्यादा महंगी, एक डायमंड का सेट था जो कि उनसे अब गुम हो चुका है। तो यहाँ पे जो मिस्टर लॉयजल हैं, मटिल्डा के हस्बैंड हैं, वो दोबारा से कपड़े पहन लेते हैं कि वो रास्ते में चेक करके आएंगे कि कहीं पर उनको वो सेट वहां पे रखा हुआ मिल जाए। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it। वो यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड यही कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, देख के आता हूँ कि कहीं पे वो मुझे गिरा हुआ सेट, वो ज्वेलरी का मिलता है या फिर नहीं। And he went. She remained in the evening gown, not having the force to go to bed। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मटिल्डा है वो काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने जो भी अपनी ड्रेस पहनी हुई थी, गाउन पहना हुआ था, वो उसको चेंज भी नहीं करती क्योंकि इतनी अभी एनर्जी ही नहीं है कि वो बेड तक सोने के लिए जा सकें। अभी उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे वो अपनी फ्रेंड को वो डायमंड का जो ज्वेलरी है वो वापस देंगी। Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing। देखिए दोस्तों रात को 4 बजे तक तो वो वहां पर पार्टी कर रहे थे। अराउंड 5 बजे तक वो घर में पहुंचे होंगे और 2 घंटा पूरा सर्च करने के बाद 7 o'clock यहाँ पे हस्बैंड वापस घर आए हैं और उनको कुछ भी दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspapers offering a reward। देखिए दोस्तों, पुलिस के पास जाते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं कि कहीं पर भी किसी को भी ये डायमंड का नेकलेस मिले तो उनको दे, वो उनको रिवॉर्ड भी देंगे वापस में रिटर्न करके। तो ऐसी काफी सारी दोस्तों लोगों में ये चीज बताई जाती है कि अगर ढूंढे तो कांटेक्ट करना, बट कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। She waited all day in the state of bewilderment before this frightful disaster। देखिए दोस्तों, वहां पे सारे के सारे बहुत ज्यादा शॉक पे रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं मिला, काफी मेहनत करी, काफी ढूंढने की कोशिश करी, पर वो डायमंड नेकलेस नहीं मिला है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time।
देखिए अब यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो, उनको कह दो जो तुमने डायमंड नेकलेस उनसे बोरो किया था उसका जो लॉक होता है वो टूट गया है, कुछ छोटी सी बात है, और वो उसको ठीक करा के कुछ दिन में रिटर्न कर देंगे। तो मतलब कि दोस्तों थोड़ा सा और टाइम लेने के लिए कि शायद से वो नेकलेस कहीं पर उनको मिल जाए, उस टाइम के लिए वो उसकी फ्रेंड से झूठ बोलते हैं कि उसका लॉक टूट गया है, कुछ ही दिन में वो उसको रिटर्न कर देंगे। शी रोड एज डिक्टेटेड। अब यहाँ पे मटिल्डा वही करती हैं जैसे कि उनका हस्बैंड कहते हैं। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। देखिए दोस्तों जो भी उम्मीद थी वो सारी खत्म हो जाती है, उनको समझ आ जाता है कि वो नेकलेस अब तो नहीं मिलने वाला है। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जूल। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉयजल इतना ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो 5 साल बड़ा हो चुका है, उसको ऐसा लग रहा है कि 5 साल हो चुके हैं, वो इतने टाइम से मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि डायमंड ज्वेलरी किसी तरीके से उनको वापस मिल जाए, और अब वो सारा जो भी उम्मीद होती है वो खो चुके हैं दोस्तों। और वो डिसाइड करते हैं कि जो फ्रेंड है, जो मैडम फॉरेस्टर हैं, उनको रिटर्न तो करना ही होगा किसी ना किसी तरीके से। दूसरे की चीज को आप ऐसे गुम नहीं कर सकते, उनको वापस वो डायमंड की ज्वेलरी हमें देनी होगी। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स व्हिच seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. देखिए दोस्तों क्या हुआ, वो एक डायमंड शॉप में जाते हैं, वहां पे उनको बिल्कुल सेम वैसा ही एक वहां पे नेकलेस मिलता है। वो डिसाइड करते हैं कि उसको खरीदना ही होगा क्योंकि मैडम फॉरेस्टर को उनका नेकलेस वापस देना है जो कि अभी गुम हो चुका है। तो दोस्तों उसकी कॉस्ट पता करते हैं और वो 40,000 फ्रैंक्स का होता है, और दोस्तों अभी ऑफर की वजह से शायद से उनको वो 36,000 फ्रैंक्स का मिल सकता है। अब दोस्तों ये क्या करेंगे देखिए। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him. देखिए दोस्तों लॉयजल के जो फादर हैं वो वसीयत में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जितने भी उन्होंने पूरी लाइफ में पैसे कमाए थे वो थे 18,000 फ्रैंक्स, जो कि अभी लॉयजल के पास थे, तो वो उनको यूज करने की सोचता है। ही borrowed the rest, और जो भी पैसा रह जाता है दोस्तों 36,000 का है, उसके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स हैं, जो और 18,000 फ्रैंक्स दोस्तों चाहिए वो सारे अलग अलग लोगों से वो बोरो करता है, यानी कि वो लोन लेता है अलग अलग लोगों से। He made ruinous promises, took money for users and the whole race of lenders. देखिए दोस्तों जितने भी वहां पे लोग होते हैं जो कि पैसा लेंड करते हैं, उन सब से वो अलग अलग अमाउंट पैसा बोरो करता है कि वो नेकलेस को खरीद सके, और यहाँ पे मटिल्डा की जो फ्रेंड है जिनका वो नेकलेस था उनको रिटर्न कर सके। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. देखिए दोस्तों 36,000 फ्रैंक का वो नेकलेस वो खरीद लेते हैं। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ पे वो मैडम फॉरेस्टर के घर जाते हैं, उस नेकलेस को रिटर्न कर देते हैं जो कि उन्होंने अभी मार्केट से 36,000 फ्रैंक्स का खरीदा है, और जो कि दोस्तों असलियत में उनसे गुम हो गया था, उन्होंने एक दूसरा पीस खरीदा है। और यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर कहते हैं कि तुमने मुझे ये नेकलेस रिटर्न करने में काफी टाइम ले लिया है, तुम्हें मुझे ये पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर तो सेटिस्फाइड ही है क्योंकि उनको अपना नेकलेस वापस मिल गया है। तो दोस्तों हमने ये पार्ट स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि कैसे नेकलेस गुम होने के बाद किस तरीके से वो एक डायमंड शॉप से एक और नेकलेस खरीदते हैं और फिर मैडम फॉरेस्टर को वो रिटर्न करते हैं, और कितना ज्यादा अब दोस्तों कर्जा इनकी फैमिली के ऊपर आ चुका है। अब इसी की वजह से इनकी पूरी फैमिली का रूटीन कैसे चेंज होता है, इसी चीज को दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।